अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पावर बीआई मैप चार्ट्स के हवाले से और इसमें मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दीज पावर बीआई मैप चार्ट्स ना। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि जिस शख्स ने भी ये वीडियो कंप्लीट ट्यूटोरियल ये वॉच कर लिया उसको मैप्स के हवाले से फिर कोई और वीडियो जो है ना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को क्लियर किया है। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन से लेवल पे हम चीज़ें जो है ना वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो इसमें मैंने वीडियो में क्लियर किया। और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शंस एज वेल, क्योंकि इसमें मैंने बड़े जो है ना वो जो एडवांस लेवल के डेक्स हैं वो यूज़ किए हैं फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस में। तो ये इंशाल्लाह इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फुल नॉलेज। डोंट स्किप दिस वीडियो और इसको फास्ट फॉरवर्ड ना करें, एक एक स्टेप जो है ना इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेप को मिस ना करें। और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको मैप चार्ट्स के हवाले से ईच एंड एवरी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देगी। सबसे पहले आपको डेमो प्रोवाइड करता हूँ। ये मेरे पास एक मैप चार्ट है और मैं सबसे पहले इसका आपको टाइटल चेक करवाता हूँ कि टाइटल इसमें क्या कह रहा है। टाइटल ये कह रहा है जियोग्राफिकल सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन बबल साइज बाय टोटल सेल्स। इसका बेसिकली मकसद क्या है कि मतलब क्या है कि जो हमारे पास चार्ट शो हो रहा है वो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल स्टेट कह लें, चाहे कंट्री कह लें, चाहे जो है ना हमारे पास रीजन कह लें। और जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन है बबल साइज बाय टोटल सेल्स, मतलब जो बबल साइज है वो ये कह रहे हैं कि हर एक कंट्री या स्टेट में कितनी सेल्स हुई हैं, और जितना मैसिव बबल होगा इतनी ही जो है ना वो मतलब ज़्यादा सेल्स हुई हैं उस स्टेट में या कंट्री में कह लें। इसमें कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आप चेक करेंगे। एक वैल्यू यहाँ पर ग्रीन शो हो रही है जबकि बाकी सारी रेड में शो हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिंग के डिफरेंट जो है ना डेक्स अप्लाई किए हैं, जिसमें अगर सबसे टॉप पर जो भी सेल होगी, कोई भी जो है ना अगर हमारी रीजन सिलेक्टेड है तो रीजन में सबसे जो टॉप का रीजन है अगर वो सेल उसकी सबसे टॉप पर है तो वो ग्रीन में शो होगी, अदरवाइज हमारे पास रेड में शो होगी। तो इससे हमें हमें इजीली आइडिया लग जाएगा, या किसी भी मैनेजर या स्टेक होल्डर या कोई भी हमारा टीम लीडर जैसे ही वो चार्ट को देखेगा उसमें शो हो जाएगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि यार टॉप सेल जो है ना हमारी किस कैटेगरी नहीं, स्टेट कह लें या सिटी में कह लें, टॉप सेल्स हमारी कहाँ पर जो है ना रही हैं। इसी तरह हम जो है ना पर डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स जो है ना वो मैंने यहाँ पर बिल्ड किए हैं। मतलब फर्स्ट रीजन है, रीजन के अंदर फिर जो है ना कंट्री है, कंट्री के अंदर फिर स्टेट्स है और फिर जो है ना सिटीज है। तो अभी जो मेरे पास डेटा है इसमें शो हो रहा है वो स्टेट वाइज शो हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं स्टेट कैलिफोर्निया में सबसे हमारी टॉप की सेल है 4,46,306। तो ये हमारे पास टॉप की सेल्स है। अभी मैं इसको वन लेवल डाउन करता हूँ या इस पे क्लिक करता हूँ और मजीद चेक करता हूँ कि ये स्टेट में आगे जो सिटीज है हमारे पास उनमें टॉप लेवल की कौन है और उसमें क्या हमारी स्टोरी जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है चार्ट। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ सिंपली, ये चेक करें हमारे पास एक लेवल जो है ना डाउन चला गया है हमारा चार्ट, और यहाँ पर हमारे पास कुछ सिटीज का डाटा निकल के आ गया है उस स्टेट में। तो यहाँ पर टॉप की सिटी आप चेक कर सकते हैं, जो भी टॉप की सिटी है वो ग्रीन में शो हो रही है और बाकी जो है ना हमारे पास रेड में शो हो रही है। तो मैं यहाँ पर इस पर होवर करता हूँ, ये हमारे पास सिटी का नेम बता देगी कि कौन सी सिटी में टॉप सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो लॉस एंजलिस है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है और बाकी में जो है ना उसके अकॉर्डिंग कम हुई है। तो ये जो हमारे पास हाईएस्ट सेलिंग सिटी है जो हमारी स्टेट हमने हायरार्किकल लेवल में जो है ना ड्रिल डाउन की थी। मैं यहाँ से ये इस जो ऊपर जो है ना ये एरो है इस पे क्लिक करता हूँ, ये वापस जो है ना वो ड्रिल अप हो जाएगी, वापस जो है ना बैक आ जाएगी, तो हमारे पास फिर दोबारा स्टेट्स का डेटा आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर फॉर एग्जांपल जो दूसरे नंबर पर टॉप का साइज है, जो बबल का साइज है वो ये शो कर रहा है न्यूयॉर्क का। मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो टॉप की सिटी कौन सी रही है। तो इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है ना ये डेटा आ गया मुख्तलिफ सिटीज़ का। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे होवर करता हूँ सॉरी, तो ये हमारे पास शो कर देगा कि कौन सी सिटी जो टॉप पे रही है। यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी है, इसमें सेल सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी रही है। तो चार्ट्स आजकल डेटा एनालिस्ट इस तरह बिल्ड करते हैं कि जो हमारा देखने वाला हो, जो भी व्यूअर है उसको 90% ऑफ द स्टोरी चार्ट देखते ही समझ आएगा कि बेसिकली चार्ट में हो क्या रहा है। उसको ना कि स्लाइसिंग एंड डाइसिंग डिफरेंट तरीके से अप्लाई करके अपने हिसाब से उसको जो है ना वो कॉन्सेप्ट देखने पड़े, बल्कि उसको कॉन्सेप्ट समझ आए कि इस चार्ट का बनाने का मकसद क्या था। मैं यहाँ पर सारे हायरार्किकल लेवल चेक करवाता हूँ कि हमारे पास कितने हायरार्किकल लेवल हैं, तो मैं सबको जो है ना ड्रिल अप करता हूँ। ये आप चेक करेंगे तो ये मेरे पास एक ही कंट्री यूनाइटेड स्टेट का डेटा आ गया और इसको मैं एक और लेवल ऊपर करता हूँ तो ये हमारे पास सबसे जो पहले जो लेवल है हमारा वो रीजन का लेवल है। इसमें टॉप रीजन जो हमारे पास है वो वेस्ट है, वेस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा सेल हुई है और बाकी जो है ना उसके अकॉर्डिंग कम सेल्स हुई हैं। इसके अलावा मैं अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ड्रिल डाउन करता हूँ तो मेरे पास क्योंकि कंट्री एक ही है, उसका एक ही डेटा शो हो रहा है और वो जो है ना वो ग्रीन में शो हो रही है। और अगर मैं इस कंट्री को जो है ना मज़ीद ड्रिल डाउन करूँ, प्रोसेस को ज़ूम करूँगा क्योंकि पॉइंट छोटा है तो इस पे जो है ना ओवर कर ताकि जो है ना मेरे पास फ़ौरन वैल्यू आ जाए, तो मैं इसको थोड़ा-सा और ज़ूम करता हूँ ताकि ये
शुड बी क्लिकेबल। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सॉरी ड्रिल अप हो गया, मैं इसको ड्रिल डाउन करना था। मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ से जो है ना, बल्कि ये भी ऊपर ऑप्शन है ड्रिल डाउन करने का, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास जो है ना स्टेट्स लेवल का डेटा आ गया। स्टेट्स में हमारे पास एक और लेवल डाउन करें, यहाँ पर भी ऑप्शन होता है ड्रिल डाउन का। एक और नीचे ऑप्शन क्लिक करें तो ये हमारे पास जो है ना वो सिटीज़ का डेटा आ गया। सिटीज़ में टॉप सिटी कौन सी रही है और जो है ना बाकी सिटीज़ की क्या हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एडवांस चार्ट्स, जो कि हमारी स्टोरीज जो है ना हमें देखने से ही प्रोवाइड करेंगे क्या बेसिकली स्टोरेज यहाँ पर हो रही है। तो इस चार्ट को बेसिकली स्टार्ट से कैसे बिल्ड करना है, और ईच एंड एवरीथिंग इसमें जो है ना चार्ट में कवर करूँगा। और ये फॉर्मेटिंग जो डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की है वो भी आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको आज इस वीडियो में बेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ना ये मैप चार्ट्स के हवाले से लगेगी। मैं यहाँ पर अपना एक और पेज सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले पेज सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको अपना डेटा चेक करवाता हूँ कि डेटा में हमारे पास क्या है। डेटा में हमारे पास बेसिकली सेल्स हैं, मुख्तलिफ रीजन्स और कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज, लेकिन हम जियोग्राफिकल जो डेटा है उसको जो है यूटिलाइज करेंगे। जियोग्राफिकल डेटा में हमारे पास कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो रीजन है। ये हम जो है ना 3-4 जो हमारे पास जियोग्राफिकल कॉलम्स है उनको यूज़ करेंगे और उसके जो है ना बिहाफ पर अपना जो है ना चार्ट बिल्ड करेंगे, मैप चार्ट। तो मैं सबसे पहले ऊपर से हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। बार-बार मैं हेडिंग लिखने जो है ना लिखने का टाइम तो ऑब्वियसली नहीं है। तो मैं यहाँ पर कमांड सी करूँगा, सिंपली इन दोनों कंट्रोल प्रेस करके और इस नए पेज में जो ना कर पेस्ट कर दूँगा। मैं सबसे पहले फॉर्मेट कैनवस पे जाकर अपने कलर कैनवस का चेंज कर लेता हूँ। ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा-सा कम वाइट होना चाहिए और इसकी ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल जो है ना लो कर देता हूँ। तो अब थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है और मैं अभी इन दोनों को जो है ना क्लिक करके थोड़ा-सा नीचे कर लेता हूँ ताकि सही पेज पर आ जाए। तो अभी हम मैप चार्ट के हवाले से बात करते हैं। मैप चार्ट की बात करें तो हमारे पास 3 चार्ट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पर बिल्ड करने के, जिनमें हमारे पास एक होता है सिंपल मैप और एक होता है फील्ड मैप और एक होता है एज़्योर मैप। मैं आपको पहले फील्ड मैप यहाँ पर इंसर्ट करवा के चेक करवाता हूँ। तो जैसे हम इसको जो है ना चार्ट को इंसर्ट करेंगे फील्ड मैप को, और इसमें कोई फॉर एग्जांपल हम वैल्यू अपनी ड्रैग करते हैं, सिटी या सिटी ड्रैग करते हैं फॉर एग्जांपल। तो जैसे ही मैं इसकी लोकेशन में सिटी ड्रैग करूँगा, सॉरी इधर ड्रैग ड्रॉप करनी थी लोकेशन, ये एक चीज़ कह रहा है, मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके चेक करवाता हूँ। दिस विजुअल टाइप इज़ बीइंग रिटायर्ड सून, अपग्रेड नाउ टू अवॉइड एरर्स। इसका मकसद मतलब ये है, ये जो मैप है पुराना जो हमारा सिंपल मैप था वो ऑलमोस्ट जो है ना थोड़े ही अरसे में इस पावर बीआई जो मैप चार्ट्स के ऑप्शन हैं यहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो आप जो है ना अपग्रेड करें और दूसरा मैप यूज़ करें। तो अगर मैं अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन तो चला जाएगा, लेकिन मैं चेक करवाता हूँ यहाँ पर आपको हमारे पास चार्ट कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा। ये ज़ूम करता हूँ मैं, हमारे पास पहले हमने ये सिलेक्ट किया था लेकिन चार्ट अब ये सिलेक्ट हो गया है जो कि अपग्रेड हो गया। इसी तरह मैं आपको बैक करता हूँ और दोबारा से जो है ना फील्ड मैप चेक करवाता हूँ। ये इस पे क्लिक करता हूँ और देन अगेन जो है ना वो सेम एरर इज कमिंग, दिस विजुअल टाइप इज बीइंग रिटायर्ड सून, अपग्रेड नाउ टू अवॉइड एरर्स। मतलब जो हमारे पुराने 2 चार्ट थे मैप और फील्ड मैप, वो अब वेरी सून जो है ना वो रिटायर्ड होने वाले हैं और अब एज़्योर मैप जो है ना वो ज़्यादा यूज़ में है और वो बहुत फ्लेक्सिबल भी है, हमें बहुत से ऑप्शन जो है ना प्रोवाइड करता है फॉर्मेटिंग के। तो उसको हम यूज़ करेंगे और उसमें डिफरेंट जो है ना वैल्यूज़ के हवाले से हम आगे उसमें चार्ट्स बिल्ड करेंगे और वैल्यूज़ के हवाले से फॉर्मेटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अपना एज़्योर मैप जो है हमारा ये वाला, ये मैप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जो है ना वो सिटी को वापस इससे, ये जो ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करूँगा तो सिटी यहाँ से हट जाएगी। अच्छा, अब एक 2 चीज़ें हैं, मैं वो पहले डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना एक हायरार्किकल जो आपको बताया था, हायरार्की क्या होती है? हायरार्की ये है बेसिकली कि एक के अंदर एक के अंदर ये चीज़, मैं आपको हायरार्की आज बिल्ड करना नहीं सिखाऊँगा, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हायरार्की होता क्या है बेसिकली। हायरार्की में ये है कि देखिए टॉप लेवल पे चीज़ कौन-सी आती है, जैसे रीजन है, तो रीजन सबसे पहले आता है। उसके बाद जो है ना हम कंट्री पे करते हैं, कंट्री से नीचे स्टेट आती है और स्टेट से नीचे सिटी आ सकती है। ये हायरार्की का लेवल है। जैसे प्रोडक्ट की एक कैटेगरी है, कैटेगरी से फिर नीचे सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी से फिर नीचे प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर डेट्स के हवाले से बात करें तो डेट में सबसे पहले आपको पता है ईयर आता है, ईयर के बाद मंथ आता है और मंथ के बाद जो है ना देन डे आता है। तो ये एक हायरार्की होती है, डिफरेंट लेवल्स आप जो है ना क्या लें कि वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम एक साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अलग-अलग कॉलम में थी, ये देखें सिटी मेरे पास अलग थी, फिर हमारे पास जो है ना स्टेट भी बिल्कुल अलग थी और हमारे पास रीजन जो है वो भी अलग था। हमने इनको एक ही हायरार्की में जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया है और एक हायरार्की का लेवल बना दिया है। हम उसको सिंपली जैसे ही यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो सारा पूरा जो है ना जो हमारा रीजन, कंट्री, स्टेट और सिटी जो है ना वो
ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे और हम एक लेवल अप एंड डाउन उसमें जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये मेरे पास जो है ना ये चार्ट है और इसमें हम एक लेवल अप और एक लेवल डाउन जा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एरो के ऑप्शन है। ड्रिल अप का मतलब ये है कि आप जो है ना जो लेवल डाउन गए थे उससे वापस आ जाएं, और ड्रिल डाउन जहाँ पर जो ऑप्शन है एक लेवल लोअर पे जो है ना वो हम चले जाएंगे। और ये जो हमारे पास ऑप्शन है, ये जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ड्रिल डाउन जो ऊपर हमने हायरार्की का लेवल जो क्रिएट किया है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट मी टू शो यू अ डेमो। डेमो ज़रूरी है, आजकल डेमो के बगैर चीज़ समझ नहीं आती। मैं इसको यहाँ पर रिमूव करता हूँ। ड्रिल, ये जो हमारा ड्रिल डाउन का जो हमारा था विजुअल, वो हमने यहाँ से ऑप्शन जो है ना वो क्लोज कर दिया है। अब मैं इस चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये चार्ट जो है ना सिर्फ फिल्टर हो रहा है, ड्रिल अप या ड्रिल डाउन नहीं हो रहा। उसके लिए स्पेसिफिकली हमें जो है ना एक जो दो ऑप्शन है राइट साइड पे उन पे क्लिक करना पड़ रहा है, डायरेक्टली जो है ना वो नहीं हो रहा। इसी के बरक्स मैं इसको वापस पे क्लिक करता हूँ और फिल्टर से हटाता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि आप इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये जो डाउन एरो है। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, जो हमारी ये जो कैलिफोर्निया स्टेट है इस पे मैं क्लिक करूँगा तो देन आपको चेक करवाता हूँ। तो ये जो है ना अकॉर्डिंग टू द सिटीज ड्रिल डाउन हो गया है। तो ये बेसिकली मकसद होता है हायरार्की लेवल क्रिएट करने का। उसमें हमारे लिए ईज़ी हो जाता है चीज़ों को जो है ना ड्रिल डाउन एंड ड्रिल अप करने में। तो मैं थोड़ा-सा इसके जो है ना साइज़ बड़ा करता हूँ इस चार्ट का, ताकि सही पूरे पेज पे आ जाए और चीज़ें अच्छी तरीके से जो है ना वो क्लियर भी हों। अब हम आते हैं हमारी डायरेक्टली मैं जो है ना इस पूरे हायरार्की का लेवल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इसमें जो है ना लाकर पेस्ट कर दूँगा। और ये बेसिकली चला गया है लीजेंड्स में। तो हम लीजेंड में से उठाकर इसको जो है ना ऊपर लेकर जाएँगे। 1 मिनट, लीजेंड्स में से मैं इसको हटाता हूँ। हमने बेसिकली इसको ऐड करना है लोकेशन में। लोकेशन में ऐड करना है और ये हमारे पास जो है ना वो हायरार्किकल लेवल सारों का क्रिएट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा-सा इसको जो है ना अपने हिसाब साइज़ का सेट कर लेता हूँ, इस मैप पे क्लिक करके। अच्छा, अब मैप चार्ट हमारा एज़्योर मैप सेलेक्ट हो चुका है। जैसे आप चेक कर सकते हो ऊपर ये एज़्योर मैप सिलेक्टेड है। तो मैं अब इसमें वैल्यूज़ ड्रॉप करता हूँ। तो हमारे पास कॉलम कौन-कौन से होते हैं ड्रॉप करने के? एक हमारे पास लोकेशन होता है, लोकेशन वाइज़। देन जो है ना हमारे पास लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लीजेंड, साइज़, टूल टिप्स, पाथ आईडी और पाथ ऑर्डर। ये 2 कॉलम इतने यूज़फुल नहीं है, लेकिन ऊपर के कॉलम मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि ऊपर के कॉलम्स का क्या मीनिंग है। लैटीट्यूड, तो लैटीट्यूड ये होता है कि ये बेसिकली इक्वेटर से जो है ना एक पॉइंट कितने पॉजिटिव डिग्री या कितने जो है ना वो नेगेटिव डिग्री लाई कर रहा है। मैं पाकिस्तान की बात कर लूँ ना, तो पाकिस्तान के लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड अगर 2 वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हों और पाकिस्तान कंट्री का नेम हमारे पास कॉलम्स में ना हो, तो हम लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड को जैसे ही जो है ना यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एग्ज़ैक्टली जो है ना वो पाकिस्तान वहाँ पर स्पॉट कर देगा मैप पर, ये जो है ना वो पाकिस्तान है। मैं आपको एक पिक्चर है यहाँ पर वो चेक करवा देता हूँ सिंपली। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लैटीट्यूड और यहाँ पर एक इमेजेस है मेरे पास, दोनों का आपको जो है ना वो ईज़िली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास एक जो है ना इमेज है लैटीट्यूड वर्सेस लॉन्गिट्यूड की। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको एक और लेवल जो है ना थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ ताकि हमें पिक्चर बिल्कुल सही तरीके से नज़र आए। तो अभी हमारे पास जो है ना ये पिक्चर आ चुकी है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे बेसिकली अच्छे तरीके से डिफाइन भी हैं। लैटीट्यूड ये होता है कि कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव जो है ना वो अराउंड द अर्थ यानी हॉरिजॉन्टली जो है ना जो हमारी इक्वेटर लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टली ज़मीन को कट करती है अराउंड द अर्थ हॉरिजॉन्टल लेवल पे। और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड होता है वो ये होता है कि जब एक लाइन जो मीडियन ये होता है कि जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी अर्थ है उसको जो है ना वर्टिकली कट करती है। तो अगर वो इस साइड पे होगा तो वो जो है ना ईस्ट में होगा और अगर इस साइड पे वैल्यू ड्रॉप करेगी तो वो वेस्ट में होगा। इसी तरह लॉन्गिट्यूड सॉरी लैटीट्यूड जो है ना हमारे पास ये है कि अगर ये हॉरिजॉन्टली जो है लाइन कट कर रही है, ये बेसिकली हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लैटीट्यूड की है। यहाँ से ऊपर अगर होगा तो वो नॉर्थ में होगा पॉजिटिव में, और अगर नीचे होगा तो वो हमारे पास नेगेटिव में होगा तो वो हमारे पास जो है ना साउथ में होगा। ये बेसिकली लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की वैल्यूज़ होती हैं कि अगर आपके पास कंट्री का नेम अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड जैसे ड्रॉप करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ में, तो वो एग्ज़ैक्टली जो है ना उस प्लेस को स्पॉट आउट कर देगा मैप के ऊपर। तो ये उनके दोनों अब आते हैं लीजेंड्स पे। लीजेंड ये होता है कि आप जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, मैं सेपरेटली जो है ना यहाँ पर सिटी को लोकेशन की जगह ड्रॉप करता हूँ।
और यहाँ पर लीजेंड्स में जो है ना मैं ड्रॉप करता हूँ, फॉर एग्जांपल रीजन को ड्रॉप कर लेता हूँ। तो रीजन को मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँगा, तो ये जो है ना हर एक रीजन वाइज़ डिफरेंट सिटीज़ हमारे पास आ जाएँगे। अभी मैंने साइज़ेज़ में जो है ना बबल्स को ड्रॉप नहीं किया। मतलब अभी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारे पास है उसको मैंने अभी तक ड्रॉप नहीं किया। लेकिन ये क्या हुआ कि हर एक रीजन में जितनी भी सिटीज़ थी उनके डिफरेंट बबल्स आ गए हमारे पास। तो इससे ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रीजन है वेस्ट का रीजन बात कर लें। वेस्ट का जो रीजन है उसकी हमारे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पर सिटीज़ अवेलेबल हैं। इस तरह साउथ में जो है ना ये सिटीज़ अवेलेबल हैं। तो रीजन में आप इस तरह कर सकते हैं कि आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं या उसको डिफरेंटली जो है ना ये प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि हर एक सिटी या हर एक कैटेगरी के हिसाब से या हर एक कंट्री के हिसाब से वैल्यूज़ जो है ना वो डिफरेंट बबल्स में या डिफरेंट कलर्स में जो है ना वो हो जाएँगी, सेपरेट हो जाएँगी। देन आपको ईज़िली आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है ना कौन-सी सिटी सिलेक्टेड है और कौन-सी जो है ना कंट्री पे डाटा फ़िल्टर्ड है। ये होता है बेसिकली लीजेंड्स का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम लीजेंड्स को यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली लोकेशन में अपनी जो है ना हायरार्किकल हमने जो भी एक डेटा जो है ना हमने एक लेवल बाय एक लेवल जो है ना वो क्रिएट किया उसको डायरेक्टली जो है ना ड्रॉप करेंगे। तो मैं इन सारों को क्लोज़ कर देता हूँ और जो हमारा लोकेशन का ऑप्शन है उसमें सबसे पहले अपनी जो हायरार्किकल लेवल हमने क्रिएट किया उसको सीधा जो है ना यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये हमारा एक हायरार्किकल लेवल बन जाएगा और ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शन भी आ जाएँगे। इसमें ड्रिल अप, क्लिक टू टर्न ऑन, ड्रिल डाउन और लेवल एक लेवल नीचे जाने का जो है ना वो ऑप्शन और एक्सपेंड डाउन ऑल वन लेवल इन द हायरार्की, मतलब जितने भी लेवल्स हैं उनको एक ही बार में जो है ना वो एक्सपेंड कर देना। तो मैं सबसे पहले अपने चार्ट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। मैं इसके सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा और इसको जो है ना यहाँ पर विजुअल बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। आई थिंक ब्लैक कलर विल सूट इट। तो मैं यहाँ पर इसको जो है ना ये मैंने कलर अप्लाई कर दिया और टाइटल अभी मैं इसका ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि टाइटल जो है ना मैं अपने हिसाब से सेट करूँगा। तो मेरे जो यहाँ पर साइज़ एंड स्टाइल में जाएँगे नीचे और ये हमारे पास टाइटल का ऑप्शन होगा। इसका मैं भी टाइटल जो है ना वो रिमूव कर रहा हूँ, वो मैं अपने हिसाब से बाद में सेट करूँगा। अभी हमारे पास जो है ना जो हायरार्की का लेवल था वो हमने क्रिएट कर लिया है। अभी इसमें हम ड्रॉप करेंगे जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उनको हम इसमें ड्रॉप करेंगे और उसके हिसाब से वैल्यूज़ को सेट करेंगे। तो मैं इस चार्ट पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास जो है ना यहाँ पर ऑप्शन आ जाएँगे। चार्ट पे क्लिक किया, यहाँ से इस बिल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर जो हमारे पास साइज़ेज़ का ऑप्शन है उसमें बबल्स को ड्रॉप या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉरी ड्रॉप करता हूँ। ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू सेल्स टोटल सेल्स ये इसमें मैंने ड्रॉप किया और देन जो है ना ये हर एक रीजन का एक बबल क्रिएट करके दे देगा हमारे पास। ये आप चेक करें, वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, इसी तरह जो है ना हमारे पास सेंट्रल रीजन और ये हमारे पास जो है ना ऑप्शन जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है मैं थोड़ा इसको ज़ूम करता हूँ तभी जो है ना ये वैल्यू शो करेगा कि अब इसमें वैल्यू बेसिकली क्या है, क्योंकि जितना बबल छोटा होगा तो वो वैल्यूज़ उस हिसाब से हमें शो नहीं करेगी। तो ये हमारे पास साउथ रीजन आ गया। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो ड्रिल डाउन या जो हायरार्किकल लेवल हमने जो है ना वो क्रिएट किया था, वो हमारा वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको टर्न ऑन करता हूँ ड्रिल डाउन वाले ऑप्शन को और यहाँ पर इस अपने बबल वाले साइज़ पे क्लिक करता हूँ। मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये चेक करें, ये नीचे जो है ना हमारे कंट्री लेवल पे चला गया और कंट्री हमारे पास जो शो हो रही है वो है यूनाइटेड स्टेट। इसी तरह मैं अब इसको एक और लेवल अगर ड्रॉप करना सॉरी ड्रिल डाउन करना चाहूँ, तो उसमें जो है ना मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट स्टेट्स का डेटा आ जाएगा, जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ आ जाएँगी सेल्स की। ये हमारा हायरार्की का जो लेवल हमने क्रिएट किया था, वो हमारा सही वर्क कर रहा है। अब आते हैं बात कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जो कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट और जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। हमने मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन यहाँ पे कैसे अप्लाई करने हैं। तो मैं सबसे पहले इसको जो है ना तमाम लेवल्स को अप कर देता हूँ और वापस जो है ना अपने डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन में आ जाता हूँ। ये हमारे पास 4 जो है ना रीजन्स का डेटा आ गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब हमने ये करना है, हमने एक डेस्क बिल्ड करना है जिसमें ये हो कि जो टॉप सेलिंग हमारे पास रीजन है वो हमें शो हो ग्रीन में और बाकी हमारे पास रेड में शो हो। ये अगर सिर्फ एक ही चार्ट में सिर्फ रीजन का होता तो हमारे पास बहुत ईज़ी था। हम जो है ना सिंपली ऑल सिलेक्टेड डेस्क यूज़ करके और सम ऑफ सेल्स यूज़ करके हम जो है ना सिंपली उस डेस्क को बिल्ड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह वैल्यूज़ जो है ना वो ड्रिल डाउन हो रही हैं, वो फ़िल्टर या वो डेस्क जो है ना अकॉर्डिंग टू द फ़िल्टर्स जैसे ड्रिल डाउन हो उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए। ये डेस्क बिल्ड करना जो है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है और ट्रिकी भी है, तो इस पार्ट को स्पेसिफ़िकली मिस ना कीजिएगा।
तो मैं मेरे पास एक इसी तरह डेक्स बिल्ड है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये मेरे पास ड्रिल डाउन का जो है ना वो बिल्ड है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये बेसिकली हम यूज़ नहीं करेंगे, मैं अपना जो है ना दोबारा से आपको बिल्ड करके बताऊँगा, लेकिन ये मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो मैं सिंपली अपने टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से न्यू मेजर जो है ना वो सिलेक्ट करता हूँ और अपना यहाँ पर न्यू मेजर का नाम नाम प्रोवाइड करता हूँ। अगर यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ी-सी जो है ना वो क्लियरली वैल्यू नज़र नहीं आ रही होंगी, तो मैं जो है ना इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ ताकि आपको वैल्यूज़ सही क्लियरली नज़र आएँ। तो आई थिंक इतना जो है ना थोड़ा-सा और ज़ूम, हाँ, आई थिंक इतना अच्छा है। अभी जो है ना मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ और अपना अपने हिसाब से इसका नाम रखता हूँ ड्रिल फॉर्मेटिंग। आई थिंक ड्रिल फॉर्मेटिंग का कोई नहीं है, तो ड्रिल फॉर्मेटिंग का मैं जो है ना ऐसा नाम रख लेता हूँ, अपने मेजर का। अब मैं यहाँ से शिफ्ट और एंटर करूँगा तो नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पर मुख्तलिफ वेरिएबल्स में अपनी वैल्यूज़ क्रिएट करके स्टोर करूँगा और फिर उन वेरिएबल्स को जो है ना अपनी अकॉर्डिंग टू माई नीड में यूज़ करूँगा। क्योंकि यहाँ पे मेजर में अगर आपने मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करनी है, 2, 3, 4 कैलकुलेशंस, देन आपको जो है ना वेरिएबल्स बिल्ड करने पड़ते हैं और उनमें अपनी वैल्यू स्टोर करवानी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको एक की नेम होता है, WAR वेरिएबल, वो देना पड़ता है। फिर वेरिएबल का नाम देना पड़ता है कि आप कौन-सा जो है ना वो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपना वेरिएबल में हमने ये करना है कि हमने सिटीज़ को जो है ना वो फ़िल्टर आउट करना है, हर रीजन को, सिटीज़ को, हर जियोग्राफिकल जो हमारा डेटा सिलेक्टेड हो चार्ट में, उसको जो है ना फ़िल्टर आउट करना है। उसमें कंडीशंस लाज़मी बात है यूज़ होंगी। मैं सबसे पहले स्विच का फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो मैं यहाँ पर पहले अपना वेरिएबल का नाम देता हूँ। तो नाम में मैं ये देता हूँ जी मैक्सिमम सेलिंग रीजन्स, या जो भी जो है ना हमने रीजन्स दे देते हैं, रीजन्स जो है ना वो निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ, क्योंकि हमने सारे वैल्यूज़ को जो है ना फ़िल्टर आउट करना है, तो मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ अपने हिसाब से। तो अब मैं आता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले स्विच का फ़ॉर्मूला यूज़ करता हूँ। स्विच का फ़ॉर्मूला आ गया मेरे पास, देन मैं जो है ना यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करूँगा ट्रू का। कि जहाँ-जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो, वो हमारी ऑटोमैटिकली जो है ना वैल्यू फ़िल्टर आउट हो जाए या हमारी जो वो कंडीशन अप्लाई हो जाए। तो ट्रू यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला होता है, वो ये चेक करता है कि कौन-सी कंडीशन ट्रू है। हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, जो कंडीशन भी ट्रू हुई, उस हिसाब से वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगा। मैं शिफ्ट एंटर करके एक और बार नीचे आता हूँ और अब आता है बड़ा एक इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला जो कि शायद ही आपने सुना होगा, वो है इज़ इन स्कोप फ़ॉर्मूला। ये बेसिकली क्या करता है, या बेसिकली इसकी जो ना फंक्शन क्या है, मैं आपको पहले लिख के चेक करवाता हूँ इज़ इन स्कोप। तो ये मैं ब्रैकेट्स की क्लोज़ करता हूँ, सॉरी, जो है ना इसे ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास एक ऊपर एक वैल्यू लिखी हुआ है, रिटर्न्स ट्रू व्हेन द स्पेसिफाइड कॉलम इज़ द लेवल इन अ हायरार्की ऑफ लेवल्स। ये सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, तो हायरार्की का लेवल जो मुख्तलिफ है हमारे पास, रीजन, सिटी, कंट्री, तो वो ये चेक करता है यार कौन सी वैल्यू उसमें सिलेक्टेड है चार्ट में। तो वो अगर हम फॉर एग्जांपल हम रीजन प्रोवाइड करेंगे, तो रीजन उसमें सिलेक्टेड हुआ, तो वो देन उस कंडीशन को ट्रू प्रोवाइड कर देगा। तो ये चेक करेगा, हम यहाँ पर जो भी कॉलम देंगे, उस कॉलम पे वो चेक करेगा चार्ट में ये कॉलम सिलेक्टेड है या नहीं है। अगर वो सिलेक्टेड हुआ, देन उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ों को फिल्टर आउट कर देगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रोवाइड करता हूँ अपना सबसे पहला जो हमारा मेन हायरार्की का लेवल है, वो है रीजन का। तो मैं यहाँ पर रीजन चूज करता हूँ। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई और चार्ट में जो है ना सिलेक्टेड हुआ रीजन, देन देन हमने जो है ना जो जितने भी सारे रीजन्स हैं और उनकी सेल्स हैं, उनमें से टॉप सेलिंग वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू सबसे टॉप पर हो। तो हमारे पास जब टेबल में से टॉप सेलिंग वैल्यू निकालनी पड़े, तो देन हमारे पास ऑप्शन होता है मैक्स एक्स का। तो मैक्स एक्स का मैं जो है ना फार्मूला यहाँ पर चूज करूंगा, और ये हर एक जो है ना जो हमारा रीजन है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, उस पे अल्टरेट करेगा। अल्टरेट का मतलब ये होता है कि हर एक लेवल पे जाके चीज चेक करेगा कि यार अगर साउथ तो टॉप पे नहीं है, तो उसकी जो है ना दूसरा नॉर्थ की टॉप सेलिंग वैल्यू तो नहीं है, तो हर एक लेवल पे जो है ना वो वैल्यू उसको चेक करेगा कौन सी हाईएस्ट सेलिंग है। इसके बाद एक और फार्मूला मैं यूज करूंगा। यहाँ पे अब ये मुझसे टेबल मांग रहा है, मैंने टेबल नहीं प्रोवाइड करना, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करना है कॉलम। तो कॉलम प्रोवाइड करने से पहले मैं यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करूंगा ऑल सिलेक्टेड का, जो कि मेरे पास ये फार्मूला है ऑल सिलेक्टेड का। अब ये ऑल सिलेक्टेड हमारे पास क्या कर रहा है, ऑल सिलेक्टेड बेसिकली जितने भी फिल्टर्स जो है ना जो हमारे चार्ट में अप्लाइड हैं, उनको रिमूव कर देगा। मैं आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मैक्स एक्स निकालूं और डायरेक्टली जो है ना अपना कॉलम दे दूं,
तो जो हमारा जैसे ही कॉलम या जैसे ही हमारी वैल्यू जो है ना वो चार्ट में जाएगी, तो वो हर एक रीजन के हिसाब से अगर सिलेक्टेड तो रीजन के हिसाब से फ़िल्टर आउट हो जाएगी। तो हर एक रीजन की अपनी-अपनी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन हमने सब रीजन्स में से एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जो ऑल सिलेक्टेड फंक्शन है वो जितने भी फ़िल्टर्स जो है ना अप्लाई होंगे चार्ट में उनको रिमूव कर देगा। किसी भी जो है ना फ़िल्टर को वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर जो चार्ट के अंदर हैं, जो फ़िल्टर हम बाहर से अप्लाई करेंगे, जो स्लाइसर अप्लाई करते हैं, वो रिस्पेक्ट करेगा उनकी। जो भी चार्ट्स में फ़िल्टर हैं, उन सबको रिमूव कर देगा। ये बेसिकली ऑल सिलेक्टेड का फंक्शन होता है। इसका बेसिकली यहाँ पे यूज़ करने का मकसद ये है ताकि जब हमारी वैल्यूज़ जो है ना हर एक रीजन पे आइटरेट करें, तो वो उनमें से चीज़ें फ़िल्टर आउट ना हो, बल्कि हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू हो। तो यहाँ पर अपना मैं जो है ना रीजन का कॉलम देता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, देन कॉमा प्रोवाइड करके मैं यहाँ पर कैलकुलेट फंक्शन दूँगा। कैलकुलेट कैलकुलेट बेसिकली जो है ना रो बाय रो चीज़ों को जो है ना कैलकुलेट करता है एक्सप्रेशंस को, और फ़िल्टर के अकॉर्डिंग कि कौन सा आपने जो फ़िल्टर लगाया उस फ़िल्टर के अकॉर्डिंग जो है ना हर चीज़ को रो बाय रो कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट सम ऑफ सेल जैसे आप कह लें, और फ़िल्टर में आप कैटेगरी प्रोवाइड करें, तो हर एक कैटेगरी की आपको जो है ना वो सेल्स प्रोवाइड कर देगा। तो हम कैटेगरी में सॉरी कैलकुलेट में हम बेसिकली देंगे सम ऑफ सेल्स, क्योंकि फ़िल्टर तो हमारे पास ऑलरेडी मैक्स एक्स में पीछे सिलेक्टेड है, तो हमने सिंपली सम ऑफ सेल्स देना और यहाँ पर ब्रैकेट जो है ना वो क्लोज़ कर देनी है मैक्स एक्स टिल, यहाँ तक जब तक जो है ना ये मैक्स एक्स की ब्रैकेट यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं होती, तब तक हमने ये ब्रैकेट्स क्लोज़ करनी है। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी वो अगर ट्रू हुई, तो देन जो है ना हमारे पास हर एक रीजन जो है, यहाँ से मैं इसको कॉमा रिमूव करता हूँ, हर एक रीजन की जो है ना वैल्यू कैलकुलेट करेगा, उनमें से जो टॉप की वैल्यू है उसको निकाल के फेच करके जो है ना वो हमें दे देगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई। अगर हमारे पास जो है ना रीजन सिलेक्टेड नहीं है और हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू सिलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल उसमें हायरार्की का लेवल है कंट्री, हम कंट्री पे आप चेक करेंगे इज इन स्कोप का फार्मूला यूज करके, और वो हमें यूज यहाँ पर यूज करता हूँ, और इज इन स्कोप का जो है ना यहाँ पर फार्मूला में यूज करके अब इसकी वैल्यू दूंगा। अब ये वैल्यू जो है ना वो चेक करेगा हर एक लेवल पर कि यार ये सिलेक्टेड तो नहीं है कंट्री, तो यहाँ पर मैं सिंपली कंट्री को सेलेक्ट करूंगा, और मैं थोड़ा सा इस डेस्क को जो है ना थोड़ा सा छोटा करता हूँ, क्योंकि ये पूरी स्क्रीन पर जो है ना वो जा रहा है, ताकि हमारे पास इतनी स्पेस हो एटलीस्ट, ताकि हम जो है ना उसको चीज़ों को बिल्ड कर सकें। तो ये मेरे पास पीछे से जो है ना चार्ट की भी वो विड्थ और हाइट जो है ना वो इंक्रीज डिक्रीज हो गई है, वो मैं सेट कर लूँगा। अभी मैं जो है ना इस अपने डेस्क पे आता हूँ, और डेस्क को जो है ना वो थोड़ा सा आई थिंक इतनी जो है ना वो मेरे पास हाइट ठीक है और विड्थ भी ठीक है। तो मैं अब जो है ना ये अगर चेक करेगा कि कंट्री अगर हायरार्किकल लेवल में कंट्री सेलेक्टेड हुई चार्ट में, तो देन हमारे पास जो वैल्यू है वो चार्ट के हिसाब से फ़िल्टर आउट होनी चाहिए। तो हम जो है ना अगेन मैक्स एक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसमें यूज़ करेंगे ऑल सिलेक्टेड का। अब थोड़ा मैं तेज़ बोलूँगा क्योंकि जो है ना ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो बता दिया है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है ना कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करूँगा और सम ऑफ सेल्स कर दूँगा। तो देन हमारे पास जो है ना ये फार्मूला आ जाएगा। अब जो है ना कॉमा लगाकर हमने तीसरी कंडीशन जो है ना यहाँ पर अप्लाई करनी है इज़ इन स्कोप में। तो उसमें हमारे पास जो है ना तीसरे लेवल पे था, हमारे पास स्टेट थी। तो पहले मैं ऑल सिलेक्टेड का फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। ऑल सिलेक्टेड, और यहाँ पर हमने पहले स्टेट देनी है, तो मैं यहाँ पर स्टेट अप्लाई कर लेता हूँ, देन कॉमा प्रोवाइड करके मैक्स एक्स फंक्शन यूज़ करूँगा। मैक्स एक्सेस में ऑल सिलेक्टेड फार्मूला यूज़ करूँगा, और यहाँ पर जो है ना स्टेट को चूज़ कर लूँगा। स्टेट कॉलम आ गया, और हमने कैलकुलेट करनी है सम ऑफ सेल्स। तो मैं यहाँ पर सम ऑफ सेल्स की प्रोवाइड कर दूँगा, और कॉमा लगाकर यहाँ पर जो है ना प्रोवाइड करूँगा ये जो है ना यहाँ पर इसकी वैल्यू ब्रैकेट क्लोज करूँगा। कॉमा लगा के मैं लास्ट जो हमारे पास कंडीशन बचती है वो हमारे पास बचती है कंट्री लेवल की। तो वो सॉरी कंट्री नहीं सिटी लेवल की, तो मैं उसको यहाँ पर चेक करता हूँ इज़ इन स्कोप। अगर हमारे पास सिलेक्टेड हुई सिटी, तो देन हमारे पास जो है ना हमने जो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है वो सिटी के अकॉर्डिंग करने हैं। तो मैं यहाँ पर मैक्स एक्स यूज़ कर लेता हूँ और ऑल सिलेक्टेड यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर अपनी सिटी प्रोवाइड करता हूँ, एंड देन जो है ना यहाँ पर कैलकुलेट फंक्शन लगाकर हम सम ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको ये फाइनलाइज कर देता हूँ, और ये हमारे पास ऑलमोस्ट हमारी सारी कंडीशंस जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और मैं यहाँ पर जो पहले हमारे ब्रैकेट थी स्विच की वो क्लोज करूँगा, और अब हमारे पास आता है रिटर्न का।
हमने रिटर्न क्या करनी है, हमारे पास कंडीशंस ऑलमोस्ट सारी जो है ना वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमारे पास आता है कंडीशन कि अगर हमारी सम ऑफ सेल जो है ना बराबर हुई मैक्सिमम सेल के, मैक्सिमम सेल भी वो होगी जो यहाँ से फिल्टर आउट होगी, मतलब जो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तो उसकी मैक्सिमम सेल के साथ कंपेयर करेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला रीजन सिलेक्टेड है, रीजन की कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, जैसे कंडीशन ट्रू हुई वो इस फार्मूला पे जाएगा, ये बार फार्मूला अप्लाई करेगा, टॉप सेल निकालेगा, टॉप सेल को जो हमारे पास सम ऑफ सेल जो हमारी रीजन वाइज है उसके साथ कंपेयर करेगा। तो अगर टॉप सेलिंग जो हमारे पास रीजन हुआ वो उसके सेल के साथ मैच कर गई, देन उसको जो है ना वो ग्रीन कर देगा, बाकियों को वो रेड कर देगा। तो हम यहाँ पर इफ कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ही फार्मूला में यूज करूंगा और लॉजिकल टेस्ट में यूज करूंगा टोटल सेल जो हमारे पास मेजर ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, वो अगर इक्वल हुआ मैक्स सेलिंग कैटेगरी के, देन देन हमारे पास जो है ना रेड कलर, तो रेड कलर में हम हेक्स कोड देंगे। हम जो है ना यहाँ पर रेड कलर नहीं लिख सकते तो मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पर जो है ना ग्रीन और रेड कलर के दोनों के जो है ना हेक्स कोड यहाँ पर कॉपी करके ले आता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर सर्च है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा और एक और डबल कोट्स लगाता हूँ। और अगर जो है ना हमारे पास वैल्यू उससे कम हुई, मतलब जो टॉप सेलिंग कैटेगरी से वैल्यूज कम हुई, तो देन जो है ना हमने रेड कलर अप्लाई करना। तो इतनी सिंपल तो आप मेरे ख्याल में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ही लेते हैं, क्योंकि बेसिकली मेन मकसद जो है ना वो था फार्मूला का बिल्ड करने का। तो मैं यहाँ पर कमांड वी करता हूँ और इसको जो है ना यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ना जो टैक्स था हमारा वो कैलकुलेट हो चुका है। अब सिंपली मैं यहाँ पर अपने थोड़ा सा जो है ना इसको ड्रैग नीचे करता हूँ, इसकी जो सेटिंग थी वो थोड़ी चेंज हो गई थी, हमने जैसे ही उसको ड्रॉप किया थोड़ी ड्रैग किया, हमारे जो हमारा डेस्क था, मैं चार्ट में आता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, ये जो ऑप्शन है ब्रश आइकॉन्स का, यहाँ पर मोर ऑप्शंस में जाऊँगा तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब हमारे पास जो है ना हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है अपने जो हमारे पास कलर है, बबल कलर, बबल लेयर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो कलर है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एफएक्स पे जाकर अपने हिसाब से हमने जो फील्ड कैलकुलेट किया वो जो है ना हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ से हमने ट्रेन पे क्लिक किया और अभी जो हमने डेक्स कैलकुलेट किया है तो वो हम जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर ड्रिल फॉर्मेटिंग का जो डेक्स है ये वाला, ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन आपको चेक कराता हूँ। नाउ यू कैन सी द मैजिक, ये हमारी सारी जो एफर्ट थी वो अब जो है ना एक किस्म की क्या कहते हैं जी, हमारी जितनी मेहनत थी वो रंग ले आई है। जो हमारे पास टॉप सेलिंग रीजन है वो हमारे पास ग्रीन में शो हो रहा है और बाकी हमारे पास रेड में शो हो रही है। अभी मैं इसको एक लेवल ड्रिल डाउन करता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, अपनी मर्जी है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये एक लेवल ड्रिल डाउन हो जाएगा। अभी मैं इसको जूम करता हूँ और जो है ना इसको मजीद एक लेवल जो है ना वो ड्रिल डाउन करता हूँ। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा क्योंकि डॉट बहुत ही छोटा है, तो इस पे जो है ना वो जैसे ही वो उंगली को यहाँ से बल्कि भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ये ऑप्शन, ये आप चेक करें जी, हर एक जो कंट्री थी हमारे पास, कंट्री में जो हर एक स्टेट थी उसमें जो टॉप सेलिंग स्टेट जो थी ना वो हमारे पास शो हो रही है ग्रीन में और बाकी हमारी रेड में शो हो रही है। इसी तरह हर एक जो है ना स्टेट को फिल्टर आउट कर सकते हैं, स्टेट पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है ना जितनी भी सिटीज़ आ जाएंगी, उन सिटीज़ में टॉप सेलिंग जो हमारे पास टॉप सेलिंग सिटी है वो हमारे पास आ जाएगी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी है। इस तरह मैं इसको लेवल अप करता हूँ वापस और कोई और जो है ना स्टेट चूज़ करता हूँ और उस स्टेट में चेक करता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो टॉप सेलिंग कौन सी है। तो ये मैं इस पर क्लिक किया और देन जो है ना आपको चेक करवाता हूँ, ये इसमें सीटल है। तो ये हार्ड वर्क पेज ऑफ, ये जितना भी वो हार्ड वर्क था वो बेसिकली इन्फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस के लिए था। अब हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन बच गया वो हमारा चार्ट का टाइटल है, तो मैं चार्ट का टाइटल यहीं से कॉपी करता हूँ। टाइम टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिंपली जो है ना यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये ब्रश वाले आइकन पर और इस चार्ट पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास जो टाइटल था वो यहाँ से कॉपी करता हूँ और वहाँ जाके पेस्ट करता हूँ, क्योंकि टाइटल में ही बेसिकली चेक होता है कि यार ये मैप जो हमारे पास जितना भी जो ऑप्शन है ये क्या कह रहे हैं, ताकि चार्ट का पता भी होना चाहिए कि चार्ट क्या कह रहा है। तो मैं यहाँ से टाइटल जो है ना जो मेरे पास कॉपी था उसको मैं सिंपली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ये हमारे पास ऊपर टाइटल आ जाएगा। इसको मैं दरमियान में यहाँ से कर लेता हूँ और नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ और मैप विजुअल, जो कि डायनेमिक है, हर एक लेवल पे डायनेमिक है। जिस जिस तरह लेवल पे आप डाउन जाएंगे उसी लेवल से जो है ना ये चीज़ों को फिल्टर आउट करेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, अभी हमारे पास सिटी सिलेक्टेड, हम इसको एक लेवल अप करते हैं और हम किसी और जो है ना चेक करते हैं कि
वहाँ पर जो है ना कौन सी टॉप सेलिंग सिटी है, तो हम इसमें चेक करते हैं जी। टेक्सास में हमारे पास स्टेट जो टेक्सास स्टेट है उसमें टॉप सेलिंग सिटी कौन सी है, तो उसमें हमारे पास जो टॉप सेलिंग सिटी है वो हाउस्टन है और बाकी इससे कम है। तो दिस वाज द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक पावर बीआई मैप्स में जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की क्लियर करने की, और आई होप यू लाइक दैट वीडियो। तो विदाउट एनी जो है ना, कोई अगर किसी को डाउट आता है, किसी का भी इशू आता है मैप विजुअल बिल्ड करने में, तो वो जो है ना कमेंट्स सेक्शन में पूछ भी सकता है, क्वेश्चन भी कर सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में।